दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किट के बारे में जो आप किसी भी ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में लगा सकते हो, भले ही आपका स्टेबलाइजर लोकल हो या फिर ब्रांडेड हो। आमतौर पर जब एसी के स्टेबलाइजर खराब हो जाते हैं तो उनकी किट आसानी से नहीं मिल पाती है, तो ये किट आप किसी भी एसी के स्टेबलाइजर में आसानी से लगा सकते हो। ये किट हमारी डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आती है। इसे आप लोकल में या फिर ब्रांडेड स्टेबलाइजर में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। इससे आपके स्टेबलाइजर की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है और बहुत अच्छी किट है, लगाने बहुत ज़्यादा आसान है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे इसे कनेक्शन कर सकते हो। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 रिले रखी हुई हैं। इसे हम 2 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले के तौर पर यूज़ करेंगे। और रिले हमने देखी है 25 एम्पीयर की बड़ी रिले लगा रखी है। आप इसमें छोटे रिले भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह की जो रिले आमतौर पर एसी के स्टेबलाइजर में यूज़ होती हैं, तो एसी के स्टेबलाइजर के लिए ही खासतौर पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप इस रिले पर भी इसे यूज़ करेंगे, लेकिन कभी भी आप किसी भी स्टेबलाइजर में यूज़ करें, एसी को स्टेबलाइजर अगर आप रिपेयर करें उसमें सर्किट लगाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी जो भी रिले लगी हो उसके सारे कनेक्शन बिल्कुल ही कट जाएं। यानी कि जो भी पुराना हमारा बोर्ड हो उसका कोई भी कनेक्शन हमारी रिले पर ना रहे। सारे कनेक्शन बिल्कुल हटा दें, यहाँ तक कि रिले की कॉइल की कनेक्शन या फिर कॉमन एनसी एनओ सारे पुराने कनेक्शन हटा दें, फिर नए सिरे से इसके सारे कनेक्शन करें, तो फिर सर्किट हमारा अच्छे से काम करेगा। अगर बाई चांस कोई भी कनेक्शन इसमें लगा रह गया और आप सर्किट लगाएंगे नया वाला, तो फिर नए सर्किट में भी फॉल्ट आएगा और स्टेबलाइजर आपका सही से वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पुराने रिले के कनेक्शन जितने भी हैं सब बिल्कुल हटा दें, हो सके तो रिले सेपरेट कर लें। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसके कनेक्शंस बताते हैं कैसे आपको कनेक्शंस करने हैं। और देखिए ट्रांसफार्मर हम इसमें यूज़ करेंगे। ये पुराना ट्रांसफार्मर है हमारे पास, एसी के स्टेबलाइजर का ही ट्रांसफार्मर है, वी गार्ड कंपनी का ट्रांसफार्मर है। देखिए इस पे रेंज 4 kV का ट्रांसफार्मर है ये, और लगभग 150 वोल्ट से वर्क करने वाला ट्रांसफार्मर है। इसमें न्यूट्रल के अलावा 3 लूप दे रखी हैं, तो इसे कनेक्शंस कर लेते हैं। तो कनेक्शन समझ लीजिए इसके आप। देखिए जो हमारा न्यूट्रल है ये तो खैर कॉमन हो जाएगा ना, और जो इसकी पहली लूप निकलेगी हमारी इनपुट लेके एनसी पर आ जाएगी, और दूसरी लूप जो है वो हमारी आउटपुट लेके एनओ पर आ जाएगी, और जो तीसरी और आखिरी लूप है ये हमारी इनपुट लेके एनओ और आउटपुट लेके एनसी पर कॉमन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो बात तब हुई जब हमारे 3 लूप निकले हैं ट्रांसफार्मर से। बहुत से ट्रांसफार्मर से 4 लूप निकले होते हैं, यानी 140 या 150 का स्टेबलाइजर होता है, उसमें 4 लूप निकली होती है। तो उसके लिए हमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी जो तीसरा कनेक्शन हमने कॉमन किया था तो उसमें कॉमन नहीं होगा। तीसरा कनेक्शन हमारा इनपुट लेके एनओ पर हो जाएगा और चौथा कनेक्शन आउटपुट लेके एनसी पर आ जाएगा। इस तरह से 4 लेके हम कनेक्शंस कर लेंगे। तो चलिए ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस करते हैं, उसके बाद फिर आपको सर्किट के कनेक्शंस करके चलाकर बताते हैं। चलिए सर्किट के कनेक्शंस भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए डायोड के साइड में हम यहाँ पर इनपुट सप्लाई देंगे, जो हमारे मेन ट्रांसफार्मर से इनपुट आएगी। इसे हम लगभग 20 वोल्ट के आसपास इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, 20 वोल्ट 22 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और हमें अलग से किसी ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर है इससे ही हम इसे प्लेट आउट सप्लाई देंगे। इसके बाद देखिए ये जो वायर है, यहाँ पर हम जितनी हमारी रिले हैं सबका कॉमन वायर कनेक्ट करेंगे रिले का। जैसे कि देखिए ये वायर हमने कॉमन कर रखा है सभी रिले पर, तो हम ये यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और इसके कॉमन के बाद में हमारी इनपुट 2 रिले, यानी जो बीच वाली रिले होती है, इसकी कॉइल का कनेक्शन करेंगे। इसके बाद हमारी इनपुट 1 रिले और लास्ट में आउटपुट रिले, और सबसे आखिर में हमारी टाइमर और हाई कट की जो रिले होती है उसका कनेक्शन करेंगे। तो हमारे पास केवल 3 रिले हैं और यहाँ पर 4 रिले कनेक्शन हुआ है, तो वो कैसे करना है तो वो भी आपको बताते हैं, कनेक्शंस करके आपको चला के बताते हैं। और इसके बाद में एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो जैक है जब तक हम इसके कनेक्शन नहीं करेंगे किट हमारी सही से काम नहीं करेगी। और यहाँ पे जो कनेक्शन होने वो भी समझ लीजिए। लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। जो रेड वाला वायर है तो ये हमारा न्यूट्रल पर कनेक्ट होगा, जो हमारा मेन लाइन का न्यूट्रल है उस पर कनेक्ट हो जाएगा। वायर कलर कोई भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप ध्यान रखें न्यूट्रल इस साइड से स्टार्ट होगा। और जो बीच वाला वायर है हमारा, ये हमारा आउटपुट लेके पोल पर कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें पोल पर कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा सबसे लास्ट वाला वायर है कॉर्नर वाला, कलर पर ध्यान में दीजिएगा, जो कॉर्नर वाला वायर है ये हमारा इनपुट लेके पोल पर कनेक्ट हो जाएगा। जब तक हम ये कनेक्शंस नहीं करेंगे किट हमारी सही से वर्क नहीं करेगी। तो अब हम इसे चेक करते हैं। सारे कनेक्शंस हमने कर लिए हैं और आपको वो कनेक्शंस भी बता दें जो हमने रिले के कनेक्शन किए हैं। ये देखिए, जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम इसमें 2 रिले ऑपरेट करेंगे, यानी 2 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले के लिए हम ये सर्किट यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा इनपुट 2 रिले वाला कनेक्शन था वो हमने छोड़ दिया है, और जो हमारा इनपुट वाला कनेक्शन है, इनपुट रिले वाला, वहाँ पे हमने इनपुट रिले का इस पर कनेक्शन कर दिया है। ये देखिए कॉमन इनपुट 2 छोड़ दिया है और इनपुट 1 रिले के लिए हमने
जो हमारी इनपुट रिले है उसका कॉइल का कनेक्शन हमने इस पर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं इनपुट पर और आउटपुट पर। दोस्तों वायरिंग पे भी ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि हमने केवल टेस्टिंग के लिए करा है, रफ वायरिंग कर रखी है, आप करें अच्छे से करें, हमने केवल आपको दिखाने के लिए कर रखा है। अब एक वोल्ट मीटर हमने स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगा लिया है, ये देखिए आउटपुट पर, इसे कनेक्शन कर लेते हैं आउटपुट रिले पर। जो हमारी आउटपुट निकलेगी वो हमारी आउटपुट लेके जो हमारी टाइमर और हाई कट की रिले है इसके NO वाले पॉइंट पर से यहाँ से आउटपुट हमारी निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम लगा लेते हैं और एक वोल्ट मीटर हम स्टेबलाइजर की इनपुट पर लगा लेते हैं ताकि आपको इनपुट और आउटपुट दोनों आसानी से समझ में आ सके। चलिए अब इसे डिमर पर लगा कर चेक करते हैं। ये देखिए हमने लगा दिया है, अब इसे ऑन करते हैं। देखिए ऑन करने के बाद पहले 10 से लेकर 1 तक की रीडिंग आएगी टाइमर की और अभी देखिए छोटे वाले मीटर में आउटपुट नहीं आ रही है, जब तक 1 की रीडिंग नहीं आ जाएगी। ये देखिए अब इसने आउटपुट निकालना शुरू किया और ध्यान दीजिएगा ये हमारा इनपुट मीटर और छोटा वाला मीटर हमारा आउटपुट मीटर। अब वोल्टेज हम बढ़ाते हैं। ये देखिए हमारा स्टेबलाइजर 200-250 वोल्ट के बीच में प्रॉपर वर्क कर रहा है और हमें कोई सेटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छे से स्टेबलाइजर हमारा वर्क कर रहा है। ये देखिए आउटपुट वोल्टेज 200 और इनपुट वोल्टेज 140 बहुत अच्छे से स्टेबलाइजर हमारा वर्क कर रहा है और डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, डिस्प्ले में भी बारी बारी से इनपुट आउटपुट लिखकर आता रहेगा। आपको शायद वीडियो में डिस्प्ले इतनी अच्छे से दिखाई ना पड़े, बट डिस्प्ले बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है आपको। इसके ऊपर हम एक कवर लगा के दिखाते हैं ताकि आपको डिस्प्ले अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि डिस्प्ले ऐसे वीडियो में आती नहीं है। और इस तरह से आप इस किट को किसी भी नए स्टेबलाइजर में या पुराने स्टेबलाइजर में, AC के स्टेबलाइजर में, मेन लाइन के स्टेबलाइजर में, किसी में भी आसानी से लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से किट हमारी वर्क करती है। दोस्तों अगर आप ये किट परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है।